नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड 2024 जो अक्टूबर में पेपर होने वाला है, तो आज का प्रीवियस ईयर पेपर है बाल विकास का, जो 12 नवंबर 2013 को पेपर आया हुआ है। ठीक है, तो आज हम 12 नवंबर 2013 का PYQ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है। डिसलेक्सिया से संबंध किससे है आपका? ए देखते, ए पढ़ने की अक्षमता से, बी आंकिक अक्षमता से, सी आपका लिखने की अक्षमता से, डी आपका तार्किक अक्षमता के से। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन ए। क्या डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? हमारा पढ़ने से है। हम और जानते हैं कि कौन सा डिसेबिलिटी किससे संबंधित है हमारा। ठीक है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने संबंधित है। इस बार ये पेपर में आ चुका है। अगली बार हो सकता है कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो आपका किससे होगा? लिखने संबंधी आपका क्या है संबंध? डिसग्राफिया से है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? आपका गणितीय कौशल संबंधी से विकार से संबंधित है क्या? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। अगर पेपर में आया, इसके जगह पे पेपर में आ जाएगा कि डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे गणितीय कौशल संबंधी विकार से संबंधित है। डिस्फेजिया किससे संबंधित है? वाक क्षमता संबंधी विकार। वाक मतलब बोलने की जो अक्षमता होती है बच्चे में, वो क्या होता है? आपका डिस्फेजिया होती है। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्प्रेक्सिया आपका लेखन और चित्रांकन संबंधी है आपका। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल से है। डिस्फेजिया वाक संबंधी से है। आपका डिस्प्रेक्सिया लेखन और चित्रांकन से संबंधित डिसेबिलिटी है। ठीक है, अगर इस बार डिसलेक्सिया आया तो हो सकता है कि इस बार आपका पेपर में आएगा डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? शिक्षा की प्रक्रिया कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं अंग आपके? देखते हैं। एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सही होगा आंसर आपका। ठीक है, अब ये पूछेगा पेपर में कि शिक्षा की प्रक्रिया के जो अंग है किसने दिया है ये, तो ये आपका पेपर में प्रक्रिया का अंग किसने दिया है? आपका कौन दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी ने शिक्षा का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि शिक्षा की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने दी है, तो आप बताएंगे जॉन डीवी ने दी है। ठीक है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानती है कि बच्चे का विकास उस समाज में और उसके माध्यम से होता है जिसमें शिक्षक और बालक एक साथ रहते हैं। ठीक है, किसमें होता है? जिस समाज में या माध्यम से होता है जिसमें बालक और शिक्षक दोनों एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? आपकी बच्चे का विकास होता है। ठीक है, और जो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग किसने दिया है? जॉन डीवी ने। अब हम इसको थोड़ा चित्रों के माध्यम से समझते हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा? छात्र होगा, यहाँ पे शिक्षक, ये होगा आपका पाठ्यक्रम, ये आपका क्या है? आपका ये आपका तीनों मिलके क्या हो गया? आपका ये शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में अब पेपर में क्वेश्चन आया कि शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र में कौन होता है, तो केंद्र में कौन होता है? आपका छात्र होता है। ठीक है, आपके 3 अंग किसने दिया है? जॉन डीवी ने। पेपर में क्वेश्चन आया कि शिक्षक प्रक्रिया में केंद्रित कौन होता है, तो छात्र होता है। ठीक है, कौन कौन से अंग है आपके? शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए क्या? देखते हैं ऑप्शन है आपका ए प्रतिस्पर्धा, बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, डी आपका कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करना क्या है? शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा या से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? कौन सा है? ए कुशल मुख्य अध्यापक होना चाहिए,
स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। थर्ड है आपका आदर्श अध्यापक होना चाहिए। फोर्थ है आपका पुरस्कार और दंड होना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा होगा? ए 1 2 3 सही है, या बी केवल 2 सही है, सी आपका 1 और 3 सही है, डी या ये सभी सही है। तो इसका आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ये आपका टोटल सही है। क्या होना चाहिए? अनुशासन के मुख्य तत्व क्या क्या होना चाहिए? एक कुशल मुख्याध्यापक होना चाहिए, स्वास्थ्य वातावरण होना चाहिए, आदर्श अध्यापक होना चाहिए और पुरस्कार और दंड का भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, कौन सा है? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है आपका ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी है आपका विषय वस्तु का अधिकार, सी आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी आपका होगा क्या? आदर्श अध्यापक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए हम देखते हैं। पहला होगा आपका लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए विषय वस्तु पर अधिकार। थर्ड में होना चाहिए आपका बाल मनोविज्ञान। फोर्थ में क्या होना चाहिए आपका? फोर्थ में होना चाहिए कि आदर्शवादी आचरण भी होना चाहिए। क्या? आदर्शवादी आचरण भी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका? अनुशासन प्रियता होना चाहिए, अनुशासन प्रियता होना चाहिए। सिक्स से आपका शिक्षण कौशल युक्त होना चाहिए, शिक्षण कौशल युक्त होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा होना चाहिए? एक शिक्षक में कितने गुण होना चाहिए? 6 गुण तो कम से कम होने चाहिए। कौन कौन से? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। सेकंड आपका विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए। थर्ड आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ है आपका आदर्शवादी आचरण भी होना चाहिए। फिफ्थ अनुशासन प्रियता होना चाहिए और सिक्स आपका शिक्षण कौशल युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशैली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु को अनुरूप सामान्य कक्षा के नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? ए सिरिलबर्ट का, बी है आपका टेलर का, सी है आपका टर्मन का, डी है आपका मार्टिस का। इसका आपका सही होगा आपका ऑप्शन होगा ए सिरिलबर्ट का ये कथन है। क्या कथन है आपका? पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय के जीवन के बीच अपनी आयु के समक्ष की नीचे कक्षा कार्य करने में असमर्थ हो, वो क्या है आपका बालक? पिछड़ा बालक है। ठीक है, अब बर्ट ने किसको कहा है कि पिछड़ा बालक होगा आपका? जहाँ 85 जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होगी वो बच्चा कौन सा होगा आपका? पिछड़ा बालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए और प्रशासनिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ए प्रधानाचार्य की शिकायत करेंगे, बी उसे डांटेंगे, सी उससे बातचीत करेंगे, डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो इसका सही होगा आंसर आप सी, उससे हम बातचीत करेंगे, ना कि उसको शिकायत करेंगे प्रधानाचार्य से, माता पिता से या डांटेंगे। बच्चे को हम समझाएंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चन या प्रश्न ना पूछें, विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका सही होगा आपका आंसर सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है? ये अवस्था कितने साल की होती है? ये होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये आपका होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। ये 7 से आपका 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एनसीएफ 2005 की स्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए लिखित परीक्षण के आधार पर, बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर, डी प्रेक्षण के आधार पर। ठीक है, तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, प्रेक्षण के आधार पर क्या होना चाहिए आपका? मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं ऑप्शन है ए संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, बी है आपका संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना,
सी आपका संस्कृति का परिष्करण करना, डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही होगा आंसर। और उपरोक्त सभी क्या, निरंतरता होना चाहिए, हस्तांतरण में सहायता होना चाहिए और परिष्करण भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। कोमल शिल्प उपगम संबंधित है। कोमल शिल्प उपगम किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए रेडियो से, बी दूरदर्शन से, सी कंप्यूटर से, डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से क्या है आपका कोमल शिल्प उपगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि लब्धि वाली है। बी आपका वह उच्च अनुशासन प्रिय है। सी वह हास परिहास वाली है। डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसका आपका सही होगा आंसर, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। पहला होगा, इनका अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है। सेकंड आपका, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। थर्ड आपका, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं। फोर्थ आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए आपका केवल 1 सही है, बी आपका 1, 2, 3 सही है, सी 4 सही है, डी या 2 या 3 सही है। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन बी 1 और 2, 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय का कार्य होता है ए संस्कृति का संरक्षण करना, बी संस्कृति का परिष्करण करना, सी संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही होगा आंसर उपरोक्त सभी होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। क्या है? ए धर्म, बी सरकार, सी शिक्षा, डी जाति। तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा क्या है हमारे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संसाधन NIVH स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ए शिमला में, बी देहरादून में, सी कोलकाता में, डी दिल्ली में। तो इसका आपका सही होगा आंसर, ये आपको देहरादून में स्थित है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखते हैं। ऑप्शन ए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बी योग्यता और अभिप्रेरणा का अवांछित स्तर, सी केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, डी आपका केवल सीखने की योग्यता। तो इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन डी। इसमें देखिए केवल ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, केवल आप सेकेंडों के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर नेगेटिव आपको टैग पता होगा, अगर यह क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ढूंढिए, केवल नेगेटिव है आप इसको हटा के सिर्फ सेकेंडों में आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 में। रिपब्लिक ए, बी है आपका ML एंड एजुकेशन, सी द स्कूल एंड सोसाइटी, डी आपका संध्या विधि। ठीक है, ये सूची गलत हो गया इसमें। अब इसमें ऑप्शन में है कि ए जॉन डीवी ने, बी दयानंद सरस्वती ने, सी प्लोटो ने, डी रूसो ने। ठीक है, इसका आपका सही सोलोमन रिपब्लिक ने किसने किया है? आपका रिपब्लिक है आपका प्लोटो का। ठीक है, इसमें आधा आंसर छूट गया है। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन किसका है? ये आपका रूसो का है। ठीक है, दी स्कूल एंड सोसाइटी किसका है? ये आपका जॉन डीवी ने का है। संध्या विधि किसका है? आपका दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका ये होगा आपका पहला का हो जाएगा, रिपब्लिक का हो जाएगा। रिपब्लिक है प्लोटो का। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन किसका है? किसका है? रूसो का। दी स्कूल एंड सोसाइटी किसका है? ये किसका है? आपका जॉन डेवी का है। ठीक है, और संध्या विधि किसका है? आपका ये होगा आपका किसका? दयानंद सरस्वती का होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका, खेल शिक्षा विधि के प्रतिपादक कौन है? ए सुकरात, बी किलपैट्रिक, सी फ्रोवेल, डी है आपका अरस्तु। तो इसका आपका सही क्या होगा आंसर? आपका ऑप्शन होगा खेल शिक्षण विधि किसका है? ऑप्शन सी फ्रोवेल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया है कि सिरिल बर्ट ने 85 से कम बच्चे को क्या बताया है? पिछड़ा बालक बताया है। तो इसका आपका सही होगा आंसर आपका 85 से कम बच्चा क्या है आपका? पिछड़े बालक में आते हैं। किसके अनुसार? सिरिल बर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह ए अनुसंधान आधारित धारणा है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सी सत्य धारणा है, डी उपरोक्त सभी। इसका आपका सही क्या होगा आंसर? इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है क्या? कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, ए अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, सी विस्तृत शब्दकोश, डी उपरोक्त सभी। इसका आपका सही होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसमें? प्रतिभाशाली बच्चों में क्या क्या होता है आपका? आप इसको नोट कर लीजिए कि प्रतिभाशाली बच्चों में कौन कौन से गुण होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है, 100 अधिक से जो अधिक होगा वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। ठीक है, और थर्ड होगा विस्तृत शब्दकोश होगा। फोर्थ होगा आपका ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ में क्या होगा आपका? फोर्थ में होगा अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। फिफ्थ होगा आपका ज्ञान इंद्रियों का शीघ्र विकास होता है, ज्ञान इंद्रियों का शीघ्र विकास होता है। और 6 होगा आपका उच्च व्यक्तित्व होते हैं। क्या होते हैं? उच्च व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अधिक महत्वाकांक्षी होंगे, बुद्धि लब्धि 110 अधिक होगा, विस्तृत शब्दकोश होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है और उच्च व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सृजनवाद में क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, बी शिक्षक केंद्रित होती है, सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, डी शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो आपका सही होगा आंसर शिक्षा क्या होती है आपकी? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। जॉन डेवी ने भी आपके शिक्षण की प्रक्रिया में सब केंद्रित किसको किया है? बालक को किया है। किसको किया? बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, सी बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, डी जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाएं। इसका आपका सही होगा आंसर ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। तो क्या होगा आपका? संवेदनात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए ए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, बी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, सी कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, डी महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो आपका इसका सही होगा आंसर ऑप्शन होगा सी, कक्ष की गतिविधि से इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल ने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ए कपिल सिब्बल, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। इसका आपका सही होगा गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था? आपको प्राथमिक शिक्षक मौलिक अधिकार संबंधी बिल और धारा सभा इंपीरियल काउंसिल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन से अभिप्राय है ए छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, बी छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, सी छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, डी स्वास्थ्य परीक्षण करना। इसका आपका सही होगा आंसर छात्रों के अधिगम
कि सफलता और असफलता का अध्ययन करना क्या हमारा मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है। ए नृत्य कला केंद्रित, बी पुस्तक कला केंद्रित, सी हस्तकला केंद्रित, डी आपका संगीत कला केंद्रित। इसका सही होगा आंसर आपका ये उन्होंने हस्तकला केंद्रित पर ज़्यादा बल दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना कौन सा शब्द है आपका। ए शाब्दिक पुनर्बलन है, बी अशाब्दिक पुनर्बलन है, सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, डी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो आपका सही होगा आंसर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। फर्स्ट आपका शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, सेकेंड छात्रों में सृजनात्मक उत्पन्न करना, थर्ड आपको छात्रों को क्रियाशील बनाना, फोर्थ आपका विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। ए 1, 2, 3 सही है या बी 1, 4 सही है, सी 1, 3, 4 सही है या डी 2, 3, 4 सही है। इसका आपका सही होगा आंसर 1, 2, 3 सही है। अरुचि नहीं उत्पन्न करेंगे, हम रुचि उत्पन्न करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।